आजकल तुम हॉरर फिल्में बहुत देख रही हो क्या? जब देखो कहीं भी भूत की तरह प्रकट हो जाती हो। हम अब तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, पर ये सब क्या हो रहा है श्लोक? तू तुमसे ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रही है? हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी तू मैं नॉर्मल होती है। तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। तुम पहले हमारे दोस्त हो श्लोक, को तुमसे ऐसे बात करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हीरा, ये हमारी आपस की बात है, प्लीज इंटरफेयर मत करो। कुछ तो बात है श्लोक जो तुम छुपा रहे हो, हमें ये पता तो लगाना ही होगा। तुम्हारा बहुत सही नहीं है। शादी के बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वही की वही है। जैसा करना है वैसा करो। हमारी तो पूरी जिंदगी चेंज हो गई है। हमारे पापा हमसे दूर हो गए। अरे हम अपनी मर्जी से हॉस्टल तक नहीं जा सकते हैं। पढ़ाई करनी है करो, कॉलेज जाना जाओ, लेकिन ऊल जलूल की रस्में खत्म करने के बाद। और अगर इतना सारा तमाशा जैसे आज हुआ रोज होता रहेगा तो हमारा पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? ये सोचा किसी ने? एनीवे, हम भी किससे बातें कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में? उस इंसान से जिसको इंजीनियरिंग की स्पेलिंग तक नहीं आती। अपुलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अपुलिना के कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आ गए हैं भाई श्लोक के पापा मम्मी। बहुत शॉकिंग था उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर तो उसको लग ही नहीं रहा था कि भाई इनका एक्चुअली पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है ना, ये इतने एजुकेटेड भी नहीं है, तो यहाँ पर कॉलेज में क्या करने आए सिर्फ अपुलिना की वजह से। और अपुलिना के तो वैसे भी ये लोग पढ़ाई के अगेंस्ट है। और हमने देख ही लिया है ना कि सरस्वती तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि अपुलिना हॉस्टल में रहे और पढ़ाई करे। भाई अगर वो हॉस्टल में रहेगी तो बहू का काम कौन करेगा? बहू की जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाएगा? यहाँ तो भाई श्लोक से शादी हुई है ना उसकी, तो अब इसी बात को लेके वो लोग आ जाते हैं, एज अ चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि भाई स्टेज पे तो वो लोग बहुत बड़ा स्पीच दे रहे हैं, जिसे देखकर अपुलिना के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर भाई उसके पापा मम्मी बोल रहे हैं कि देखो हम तो लड़कियों को कितना पढ़ाते हैं, कितना बढ़ावा देते हैं, हमारे घर में तो भाई दोनों बहुत पढ़ी लिखी बहुएं भी हैं। और सोचो ना, एक तो MBA है और दूसरी आपके सामने खड़ी है अपुलिना जो इस कॉलेज में पढ़ती है। और जैसे ही वो उसका नाम लेते हैं सारे लोग उसको स्टेज पे बुलाते हैं, और यहाँ पर तो भाई उसकी बहुत खातिरदारी की जा रही है, बहुत सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अपुलिना अंदर से उतने गुस्से में है, क्योंकि जैसे ही वो कॉलेज में आती है पता लगता है कि उसको हॉस्टल से नाम कटवा दिया है। और ये नाम किसने कटवाया है? इन लोगों ने, दोनों ने, मतलब श्लोक के पापा मम्मी ने। तो अब अपुलिना क्या करेगी? क्या भाई घर पर रह के पढ़ाई करेगी? क्योंकि प्रिंसिपल ने बोल ही दिया था कि अगर तुम हॉस्टल नहीं आओगी, तुम्हारा इतने मुश्किल से भाई हमने नाम निकाला, तुम्हारे को एक हमने यहाँ पर एक सीट दी हॉस्टल में कितनी मुश्किल से, और तुम तो अपने घर पे जाके रह रही हो, तुमने शादी कर ली। तो अब ये सारी चीजें उसकी अपोज में हो रही है ना, तो अब यहाँ पर पढ़ाई कैसे करने वाली है? क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, और अगर वो कॉलेज में नहीं रहेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे ज्वाइन कर पाएगी? तो देखते हैं अब श्लोक किस तरीके से उसकी मदद करेगा। भाई श्लोक ने तो उसका नाम चेंज करने के लिए भी नहीं माना था, और हमने देख लिया था कि रॉकेट गर्ल का नाम दिया था उसने। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि श्लोक भाई उसकी पढ़ाई में मदद करे। अब ईरा क्या करने वाली है ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ईरा यहाँ पर बीच में आ गई ना इन दोनों के। अभी तक तो भाई सिर्फ शादी हुई थी, प्यार भी नहीं हुआ है। यहाँ पर तो भाई हम कुछ ऐसा देख भी नहीं रहे कि दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री बन रही है, और उसके बीच में ईरा और आ गई है। अब ईरा किस तरीके से अलग करने वाली है, क्या कुछ करेगी, वो तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर अपुलिना सरस्वती के ऊपर भड़क रही है और कह रही है कि मुझे पता है आपने जानबूझ के मेरा हॉस्टल से नाम हटवाया है, और आपने ये बहुत गलत किया है। भाई आपने मेरे सपनों को ना चकनाचूर कर दिया, और आप देखना मैं आपके संग क्या करती हूँ।